बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से और बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज चलते हैं हम आगे। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये है HBL में, हबीब बैंक लिमिटेड में कैश ऑफिसर की सीट है। वो ग्रेजुएट बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की हुई है और वो कहते हैं जी हमारे पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो एक्सपीरियंस के बगैर वाले को जॉब लेकर आए और फ्री ऑफ कॉस्ट जिस पर अप्लाई हो। तो लो जनाब, आज दिन के लिए मैंने आपकी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। एक तो सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है उनके लिए है, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, और वो चाहे उन्होंने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप HBL की वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो सीटें कहाँ पर है, किस तरीके से अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए चलते हैं हम HBL की वेबसाइट पे। तो ये हम HBL के डायरेक्ट वेबसाइट पे आ गए हैं। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो HBL पीपल आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर है जी रिटेल बैंकिंग जॉब्स में ब्रांच मैनेजर की हैं, रिलेशनशिप मैनेजर की हैं और कैश ऑफिसर की। इन तीनों में से आप किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीनों में जॉब्स हैं। हम आज के दिन के लिए जो फोकस करेंगे वो करेंगे कैश ऑफिसर पर। तो आप क्या करेंगे, कैश ऑफिसर जहां पर ये लिखा हुआ है इसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है, इस पर आप कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे कन्वर्ट कर देगा जी करंट अपॉर्चुनिटी में है, लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट फ्यूचर, पैशन टेलर्स। ये टेलर बेसिकली कैशियर को कहते हैं। तो अब ये सीटें हैं जी कैश ऑफिसर की, फैसलाबाद रीजन की सीटें हैं, लाहौर रीजन की हैं, कराची की हैं, पेशावर की हैं, हैदराबाद की हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हैं, मर्दान रीजन की हैं, कैश ऑफिसर इस्लामाबाद की हैं और गुजरात रीजन के। इसी तरह अगर आप सीमोर करेंगे तो और भी जितने भी सिटीज़ के अंदर इनकी सीटें हैं वो सारी की सारी आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे साहिवाल रीजन है, फैसलाबाद रीजन हो गया, लाहौर रीजन, कराची, पेशावर एंड सो ऑन। तो इनमें आपका जिस भी रीजन से ताल्लुक है आप उस रीजन में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका वेरी सिंपल है। जैसे मैं कैश ऑफिसर फैसलाबाद रीजन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कैश ऑफिसर फैसलाबाद रीजन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें से इनमें जो मेजर चीज़ देखने वाली है आपके लिए वो है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन 4 ईयर वाला किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 ईयर वाला ADP किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी कि मिनिमम एक्सपीरियंस, ये जी फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी स्किल सेट रिक्वायर्ड कैश ऑफिसर, पैशन रिक्वायर्ड, गुड इंटरप्रेन्योरशिप, interpersonal skills and sufficient ability to communicate both via spoken and well written manner, यानी कि आपको बोलने का और जो है वो लिखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ये फैसलाबाद में है जी, फैसलाबाद में भी उन्होंने बता दिया है कि किस किस रीजन में, किस किस इलाके में जो है वो ये जॉब्स ओपन है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इसी तरह नीचे देखिए गुजरावाला में भी हैं और मर्दान में भी हैं, तकरीबन हर जगह पर हैं। तो अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको आगे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको डाइवर्ट कर देगा आगे की तरफ। अच्छा जी, इंपोर्ट योर प्रोफाइल, यू कैन इंपोर्ट योर प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल लगा देंगे जो आपकी CV बनी हुई है वो, और उसके बाद नीचे आप इसको फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा आ जाएगा जी लास्ट, फर्स्ट नेम यहाँ आ जाएगा, लास्ट नेम यहाँ आ जाएगा, टाइटल यहाँ आ जाएगा, मिडिल नेम होता कोई नहीं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर आप अपना लगाएंगे और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल, प्लीज़ प्रोवाइड योर अल्टरनेट डिटेल, आप अगर कोई देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपना ID कार्ड जो है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो लगाएंगे। फिर आपका जो एड्रेस बनता है वो आप एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रोविंस से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोविंस का नाम यहाँ से आप मेंशन करेंगे, फिर सिटी का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में। इसके बाद रीजन आपका क्या है वो आप लिखेंगे और एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप हाँ या ना में लिखेंगे। जैसा कि हैव यू बीन
यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी कि आप कोई अरेस्ट वगैरह हुए हैं, इसको आप यस या नो कर देंगे। इसी तरह हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और टर्मिनेट बाय एनी ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉय, यहीं कहीं कहीं से आप डिसमिस हुए हैं वो आप लिख देंगे। आर यू अप्लाइंग थ्रू फीमेल रिटर्नशिप प्रोग्राम पे अगर आप कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी सारे सवाल हैं, आप यहाँ से इसको यस या नो करते चले जाएंगे, इसको पढ़ते जाएं और यस या नो में कन्वर्ट करते चले जाएं। हैव यू एवर वर्कड विद एचपीएल बिफोर, यानी कि आपने पहले कभी एचपीएल में काम किया है तो आपने किया है तो यस, नहीं किया तो नो। हैव यू एवर रिसीव्ड साइंड और रिटन ऑफर लेटर, आपको कभी ऑफर लेटर आया है एचबीएल से पहले, यस या नो कर देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं जी, आर यू अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक, अगर आप किसी बैंक में पहले काम कर रहे हैं तो वो आप मेंशन करेंगे। व्हाट इज योर एज ब्रैकेट, आपकी जो एज जो है वो कितनी है, 18 से 26 है या अबव देन 35 है या 27 से 35 है, ये सारा आप अपना यहाँ पर लिखेंगे। और आपकी सीजीपीए जो लास्ट डिग्री है उसमें से आपकी कितनी सीजीपीए आई है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो लास्ट है आपकी वो बैचलर है, मास्टर है या इंटर है वो आप लिखेंगे। और एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आएंगे, प्लीज प्रोवाइड योर कंप्लीट एजुकेशनल डिटेल इंक्लूडिंग हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर सर्टिफिकेट, यानी कि सारी डिग्रीज जो हैं अब यहाँ पर आप अपने डिग्री का नाम, उसका मेजर सब्जेक्ट, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने की है, कब स्टार्टिंग पे गई और कब वो एंड हुई है, उसका रिजल्ट, उसका मार्क्स वगैरह कितने आए हैं, उसका स्टेटस क्या है, ये डन करेंगे। उसके बाद आप पहले मैट्रिक का, फिर एफए का, फिर इसी तरह आप बीए का करते चले जाएंगे। फिर अगर कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर आपकी रिज्यूमे, सीवी होनी चाहिए जो कि आप लाजमी बनाएंगे और लगाएंगे। और इसके बाद एक कवर लेटर बना लेंगे आप, तो कवर लेटर जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बनाकर भी दिखाया था कि आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जाके आप अपना कवर लेटर बना सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आपका कोई रिलेटिव एचबीएल में है तो वो क्या नाम पता है उसका वो डिटेल। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कोई आपने हाउस लोन लिया है, कोई प्रॉपर्टी टाइप है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ओके, नहीं तो इनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यानी कि जिनके आगे रेड लाइन है वो आप सिर्फ फिल करेंगे, बाकी नहीं। ई सिग्नेचर, यहाँ पर आपका अपना फुल नाम लिखेंगे तो आपका ई सिग्नेचर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, फॉर्म है, जिसको आप फिल करके अपना जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपके पास होता है, उस पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें तो हम बहुत ही नॉर्मल सी फीस के अंदर जो है वो आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है कि हमारी आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।